अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। नया टॉपिक है हमारा सेकेंड ईयर का चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर 9 में हम स्टार्ट करने से पहले मेरी नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ बने बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चैप्टर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी। अब सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सी क्या है। सी लैंग्वेज के कुछ अज्जा हैं, एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। ओवरव्यू में हमें क्या कहा जा रहा है? 9.1 टॉपिक है ओवरव्यू। ओवरव्यू है कि कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शंस कुछ भी नहीं कर सकता। मीन के कंप्यूटर से अगर आपने कोई काम करवाना है, कोई टास्क परफॉर्म करवाना है तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। और जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है तो वो सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, बट जिस भी लैंग्वेज में देंगे उसके कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ कि ओवरव्यू में जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि जना कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शंस कुछ भी नहीं कर सकता, कंप्यूटर को हमें बताना पड़ता है कि इनपुट देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2+5, तो कंप्यूटर को जब हम ये देंगे इनपुट 2+5 तब कंप्यूटर हमें 7 आंसर देगा। तो इससे पहले कंप्यूटर हमें कुछ भी मतलब आउटपुट नहीं दे सकता, कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन ना प्रोसेस करता है ना ही आउटपुट दे सकता है। अब आगे चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? आइडेंटिफायर की सबसे पहले डेफिनेशन बता दूं आपको। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? आइडेंटिफायर आर द नेम्स used to represent variable, constant, types of functions and labels। मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिफायर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है नाम देने के लिए। किसको? वेरिएबल्स को। फॉर एग्जांपल वेरिएबल, कांस्टेंट और टाइप्स ऑफ फंक्शंस या लेबल्स को इकट्ठा करके अगर कोई नाम देना हो तो हम उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। दोबारा से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट या टाइप्स ऑफ फंक्शन या लेबल्स को इकट्ठा करके कोई नाम देना हो, मीन के पहचान करवानी हो, आइडेंटिफायर के ज़रिए हम करवाते हैं। अब आइडेंटिफायर क्या है ये आपको डेफिनेशन बताई। आइडेंटिफायर कितने करैक्टर्स का हो सकता है? मीन क्या आप अगर वेरिएबल का नाम लिखना चाहते हैं, कांस्टेंट देना चाहते हैं या टाइप्स ऑफ फंक्शन देना चाहते हैं तो लिखा हुआ है हमारे पास बुक में कि आप 31st करैक्टर का नाम लिख सकते हैं। मीन के आप इससे बड़ा नाम नहीं लिख सकते। 32 करैक्टर का नाम नहीं लिख सकते, 33 का नहीं लिख सकते। हाँ, इससे छोटा लिख सकते हैं। सर कैसे? वो कैसे लिख सकते हैं हम? फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ टोटल मार्क्स। अब ये टोटल मार्क्स में कितने करैक्टर्स हैं? 11 करैक्टर है। मतलब आप 31st या 31st से छोटा नाम वेरिएबल का, कांस्टेंट का, फंक्शंस का दे सकते हैं, इससे बड़ा नाम नहीं दे सकते। फिर इसके बाद है हमारे पास आइडेंटिफायर की टाइप्स। आइडेंटिफायर क्या है वो हमने देख लिया। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, दो किस्म के आइडेंटिफायर होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और सेकंड को हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। जब हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की बात करते हैं तो दोस्तों ये सिंपल सी बात है कि प्रिंट एफ ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। इसी तरह स्कैन एफ ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। मतलब आइडेंटिफायर तो हमने डेफिनेशन देखी कि ऐसे फंक्शंस या ऐसे वेरिएबल जो हमें किसी चीज़ की पहचान करवाते हों, किसी चीज़ की रिकॉग्नाइजेशन करवाते हों तो उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। प्रिंट एफ, स्कैन एफ। अब प्रिंट एफ का मतलब क्या है कि प्रिंट एफ जो है ये यूज़र से आउटपुट देने के लिए, सॉरी, यूज़र को आउटपुट देता है। प्रिंट एफ यूज़र को आउटपुट देता है और इसी तरह स्कैन एफ ये यूज़र से इनपुट लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि स्कैन एफ की कोडिंग अगर चेंज कर दी जाए और जना स्कैन एफ को हम जना चेंज करके कहें कि स्कैन एफ आउटपुट फंक्शन बना दें तो वो हो सकता है। बट इसमें हमें बुक में कहा गया है
कि ये रिकमेंडेड नहीं करते हम, इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिस ना हो तो हम नहीं कर सकते। तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है सी लैंग्वेज के हवाले से, तो आप सी लैंग्वेज में इनके मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये रिजर्व वर्ड्स हैं। रिजर्व वर्ड से क्या मुराद होता है? ऐसे अल्फाज जो पहले से डिफाइन हों, जिनके मीनिंग पहले से डिफाइन हों और जिनको आप रीडिफाइन ना कर सकते हों, उसे हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर भी कहते हैं या रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। ये छोटी छोटी सी दो एग्जांपल्स दी हैं मैंने आपको कि ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, इनके मीनिंग्स पहले से डिफाइन है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में। इसी तरह यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर की जब हम बात करते हैं तो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं? ऐसे आइडेंटिफायर जिनको डिफाइन यूज़र करता है और ये मेमोरी में जाके स्पेस लेते हैं, मेमोरी में जाके जगह लें, तो इन्हें हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। मतलब मेमोरी में कितनी जगह देनी है। आइडेंटिफायर तो हमने देख लिया कि वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, या जो ना फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो मेमोरी में कितनी जगह लेनी है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। मतलब यूज़र डिफाइन करेगा ऐसे आइडेंटिफायर जिनको यूज़र डिफाइन करें, और जब यूज़र डिफाइन करेगा तो वो फिर डिपेंड करता है कि उनकी डाटा की टाइप क्या है और उनकी जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, उसके लिहाज से मेमोरी में जगह एलोकेट की जाती है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर को। फिर इसके बाद हमारे पास इसी पेज पे जो है ये एमसीक्यूज बनता है कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अगर आपको कहा जाए कि आपने प्रिंट की कमांड लिखनी है, तो प्रिंट की कमांड जो है ये सही कमांड है, मीन के लोअर केस में हम लिख सकते हैं। अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं कि प्रिंट प्रिंट एफ, तो ये जो है गलत होगा, क्योंकि सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसको जैसे डिफाइन किया गया है वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। मीन के हमें कहा गया है कि अपर केस में लिखना है हमने, तो अपर केस में लिखेंगे। हमें कहा गया है कि लोअर केस में लिखना है, तो लोअर केस में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने अभी बताया आपको कि प्रिंट एफ है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखेंगे तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसके सिंटैक्स चेंज हो जाएंगे। स्कैन एफ है, स्कैन एफ को जो ना हमने लोअर केस में लिखना है। और भी मतलब सी लैंग्वेज में अगर हम कोई भी करैक्टर बड़ा लिखना चाहते हैं तो वो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते, उसके जो सिंटैक्स होंगे उसके मुताबिक लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। शुक्रिया।